आज के मुख्य समाचारों की ओर। इंदौर नगर निगम के जिम्मेदारों द्वारा स्वच्छता में 7वीं बार नंबर 1 शहर को लाने की जहां दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं निगम मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर एक मल्टी में बेतहाशा गंदगी से परेशान रहवासी और व्यापारी वर्ग के लोगों ने आज जिम्मेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल आपकी स्क्रीन पर गंदगी से सराबोर जो नज़ारा दिख रहा है, यह इंदौर के मध्य जेल रोड सिख मोहल्ला क्षेत्र में स्थित एक बिल्डिंग का है, जहां भवन के तलघर में ड्रेनेज का पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग के चारों ओर गंदगी हो गई है। बिल्डिंग के रहवासी और ऑफिस व दुकान मालिकों की माने तो इस मल्टी को मुकेश पांड्या और हेमंत झाला मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ लोगों से राशि ली जाती है, किंतु कोई काम आज तक नहीं हुआ है। नतीजा यह रहा कि अब स्वच्छ शहर इंदौर के निगम मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर बनी इस मल्टी में बेतहाशा गंदगी की कीचड़ और नशेड़ियों का अड्डा जम रहा है। भाई साहब बताएं, ये जो हम देख रहे हैं तलघर में गंदा पानी भरा हुआ, बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई दे रही है, क्या मामला है और कब से है? ये गंदगी बरसात नहीं आने से पहले से गंदगी पसरी हुई है इसमें। ये मेंटेनेंस उगाने वाले 2 लोग हैं इसमें। नाम जाहिर करो, आप बोलो तो मैं नाम बता दूँगा। बताइए। एक मुकेश पंड्या जी, एक देवेंद्र झाला, हेमंत जी झाला है। ये अपने आप को यहाँ मल्टी का मालिक समझ रहे हैं। ये किसी की सुनते भी नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस लेना हो तो दादागिरी करके 1000 लगेगा, 2000 लगेगा, 500 लगेगा, ऐसे दादागिरी करके मेंटेनेंस लेते हैं। और ये पानी 1.5 साल से भरा हुआ है इसमें, आज से नहीं भरा हुआ। अभी आपने देखा होगा किसी बदबू आ रही पानी में, ये आज की तो बदबू नहीं होगी। ये मेंटेनेंस लेने के नाम छाती पर चढ़ जाते हैं और लोगों को दादागिरी करते हैं, उसके बाद गंदगी की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। यानी कि मेंटेनेंस इतना आता है कि पूरी मल्टी का इसमें मेंटेनेंस हो जाए, लेकिन मेंटेनेंस की तरफ एक पल का ध्यान नहीं है। और ये जो गंदगी हो रही है, ये गंदगी आप देख रहे हैं, ये इसका एक पाया बैठ चुका है। पाया बैठ, ये जो भगवान दिन नगर में हादसा हुआ था, ये हादसे को ये मल्टी दोहराने वाली है। मैंने जेडो से लेके तो बिल्डिंग अधिकारी तक को यहाँ बुलवा के इसका मौका मुआवजा करवा चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई देखने नहीं आया। ये जो इसमें गंदगी और गंदा पानी एकत्रित हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? क्या सब रहवासियों की बदौलत है। ये सब रहवासी तो ठीक, रहवासियों की बदौलत नहीं है, रहवासी नहीं है। ये सीधे नीचे मल्टी का पानी जो ड्रेनेज का है, ड्रेनेज फूटी हुई अंदर, उसको भी सही नहीं कर पा रहे हैं ये। अभी आप किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये गंदगी, मेरा भी फ्लैट में भी यहीं रहता हूँ, मेरा ऑफिस भी है। मैं आज जब आता हूँ तो यहाँ पे कुत्ते बिल्ली की लेटरिंग पड़ी रहती है मेरे ऑफिस में, मेरी जाने की इच्छा नहीं होती है। अभी जैसे आऊँगा तो ये कुत्ते बिल्ली इंसान मूत के जाते हैं, रात में दारू की बोतलें पड़ी रहती है, अय्यासी के अड्डे चल रहे हैं यहाँ पे इस मल्टी के अंदर। कोई देख, इस मामले में कहाँ शिकायत? मैंने जेडो को शिकायत करी थी और बिल्डिंग अधिकारी को शिकायत करी थी। अब मैंने अब शिकायत इसकी कलेक्टर साहब के पास करूंगा। अगर सुनवाई नहीं होती है तो धरने पे बैठूंगा काची मोहल्ले पे। बूढ़ी फिलहाल ये जो गंदगी गंदा पानी हम देख रहे हैं बाहर सड़क पर ढोला जा रहा है, ये क्या किसकी तरफ से हो रहा है? ये मल्टी वालों की तरफ से हो रही है और 2 ही जनों की, मुकेश पंड्या और हेमंत झाला की तरफ से। सर ये कौन सी मल्टी है? RSD चाइना टाउन है, RSD चाइना टाउन। इनका मेंटेनेंस देखने वाले 2 लोग हैं। कितनी दुकानें होगी और कितनी? इसमें 150 दुकान है और 250 फ्लैट है। 32 फ्लैट है और 150 दुकान है। स्वच्छता में इंदौर 6 बार नंबर 1 आया है जी। ऐसे में आप महापौर जी और निगम आयुक्त के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब ये बिल्कुल निगम के पड़ोस पास में ही है बिल्डिंग है। मैंने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए जेठो साहब को बुलाया था, बिल्डिंग अधिकारी को बुलाया था, BOBI को बुलाया था। यह सब आके देख के चले गए, बोले कोई, मैंने बात करी और उसके बाद कोई आता ही नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे। आपका नाम बताइए। मैं राजेंद्र केलोनिया। क्या कौन जवाबदार है इसके लिए? इस मल्टी का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के जो जवाबदार है उन्होंने अपनी जवाबदारी कभी समझी ही नहीं। कौन है ऐसे लोग जिनकी जवाबदारी? एक तो मिस्टर कोई झाला करके बने हुए यहाँ के अध्यक्ष, जो अध्यक्ष है ही नहीं। कब अपनी मर्जी से उन्होंने यहाँ की समिति पर गठन कर ली और बन गए। दूसरा, यहाँ पे एक नामी वकील साहब है जिन्होंने 2 दुकानों पे कब्जा कर रखा है, जो बाथरूम के लेआउट में जी बोलते हैं कि हमने ढाका से खरीद रखी है। तो क्या राजवाड़ा पे अगर कोई कमरा किराए पे या कोई बाथरूम बाहर खड़ी हुई है राजवाड़ा पे, और अगर उसको तुमने किसी से रजिस्ट्री करा ली, तो वो क्या आपकी खुद की संपत्ति बन गई क्या? वहाँ ये बाथरूम के लेआउट के लिए 2 ऊपर जो दुकानें बना रखी थी, वो भी इन्होंने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। अभी जो गंदगी की समस्या, ये सब रहवासी संघ का ऊपर का खेल है। बेचारे जितने दुकानदार है उनकी तो ना बाथरूम के ठिकाने, ना पानी पीने के ठिकाने। आपका नाम बताइए। विजय कुमार दुबे एडवोकेट।